नमस्कार, मेरा नाम है निशा चौहान और खपांगी ट्रैवल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत बड़े मेजर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सर्बिया वीजा एप्लीकेशन होता क्या है, या सर्बिया, जब भी आप सर्बिया के एम्बेसी में अप्लाई करते हैं एक अपने वीजा के लिए, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो या आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करें या चाहे आप विजिट वीजा के लिए अप्लाई करें, जब वो एक्सेप्ट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड अ सर्बिया वीजा रिफ्यूजल। सर्बिया वीजा जो है वो आपका रिफ्यूजल क्यों हुआ है, कुछ कॉमन रीजंस हो सकते हैं और इसके साथ साथ आपका क्या वीजा टाइप है उस पर भी डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है जो कि आपके हाथ में होता है, वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। गवर्नमेंट की साइट में इसे लिखा गया है इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस का मतलब ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो कंप्लीट नहीं है, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे वो परमिट से रिलेटेड हो, अकोमोडेशन से रिलेटेड हो, इनविटेशन से रिलेटेड हो या आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो। अगर इनमें से कोई भी इनकम्प्लीट रहता है या इनकरेक्ट होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो दूसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फाइनेंशियल मीन्स। अब फाइनेंशियल मीन्स हमारे वर्क परमिट में कैसे कंसिडर होगा? तो वर्क परमिट के अंदर हमारा फाइनेंशियल मीन्स भी कंसिडर होता है। अगर सपोज कीजिए आप वर्क परमिट में जा रहे हैं पर आपका प्रॉपर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है, जो कि इनविटेशन के साथ नहीं आता है, जो कि बहुत सारे परमिट में मैंने नहीं देखे हैं जब मैंने अप्लाई किया है, बट स्टिल मैं आप लोगों को ये पॉइंट मेजरली बताना चाहती हूँ। आपका अकोमोडेशन डिटेल्स उसमें होना चाहिए। अगर आप सपोज कीजिए स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, इन दैट सिनेरियो आप अभी भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, तो आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, तो उनके प्रॉपर फाइनेंशियल मीन्स चाहिए होंगे। तो उनका चाहे तो बैंक स्टेटमेंट हो गया, एक एनओसी लेटर चाहिए होता है और आईटीआर वगैरह हो गया, ये सारी चीज। लैक ऑफ इंटेंशन टू रिटर्न, ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर लोगों को इसमें रिजेक्शंस का जो रीजन है वो सबने देखा हुआ है। सब ज्यादातर जानते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये लैक ऑफ इंटेंशन टू रिटर्न का रीजन आता है। तो अब हम इस पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करें, या हम इसे कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या इस बेसिस पे हम कैसे अपील कर सकते हैं? तो इसके लिए अगर आप अपील करना चाहते हैं तो अपील करने के लिए सबसे पहला रीजन तो ये है कि हमें यहाँ का, अपनी मदर कंट्री का कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाते हुए एक लेटर लिखना होगा कि हम यहाँ अपनी मदर कंट्री में वापस आना चाहते हैं। सिनेरियो के लिए मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज कीजिए अपने पेरेंट्स का डिटेल दे सकते हैं कि माय पेरेंट्स आर स्टेइंग इन माय, अगर हमारी कंट्री में ही हमारे पेरेंट्स रहते हैं और हमें उन्हें प्रॉपरली सपोर्ट करना है तो वो दिखा सकते हैं। और एक और चीज, जो लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन में, वो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में दे सकते हैं। इस चीज को कैसे ध्यान दे सकते हैं? जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं तो वहां पे मेजरली एक पॉइंट आता है जिसे पहले एक्चुअली मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया है, और पर अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। एप्लीकेशन भरते वक्त उसमें एक ऑप्शन आता है मदर नेम, फादर नेम, एंड देन दे आस्क यू फॉर योर वाइफ डिटेल्स। जहां वाइफ डिटेल्स मांगी जाती है वहां पे उसके नीचे जो है आपके चिल्ड्रन डिटेल्स भी मांगी जाती है। सो इन दैट सिनेरियो अगर आप लोग जो है अपने चिल्ड्रंस का डिटेल्स भी प्रोवाइड करते हैं और अपना वाइफ डिटेल्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज एक्चुअली गोना बी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। तो इससे एक तरीके का एक सपोर्टिव हो जाएगा कि हाँ, हम अपनी मदर कंट्री में रिटर्न करना चाहते हैं एंड वी विल बी बैक। तो ये एक तरीके का सपोर्टिव हो जाएगा। रिमेनिंग इसमें ऐसा कोई डिटेल मेंशन नहीं है, गवर्नमेंट की साइट पे भी मेंशन नहीं है जिसे हम इसे क्लैरिफाई कर सके। तो ये आप मेजर पॉइंट है जिसे आप अपना ध्यान दे सकते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न जो है इनका फोर्थ पॉइंट है। अब फोर्थ पॉइंट सिक्योरिटी कंसर्न, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी कंसर्न के अंदर हमें सिर्फ कुछ मेजर नॉर्मल चीजें हैं जिन्हें हम ध्यान में दे सकते हैं। ऑब्वियसली किसी भी कंट्री का आपका ओवरस्टे नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें भी कंसिडर की जाती है, और इस बेसिस पे आप अपील बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो वीजा रिफ्यूजल्स है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी। इन सारे स्पेसिफिक रीजंस के बावजूद भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी या कोई करंट सिचुएशन हुआ, सर्कमस्टेंसेस हुए, उस पे भी वीजा रिफ्यूजल जो है वो डिपेंड करता है
इसका कोई प्रॉपर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, पर हाँ गवर्नमेंट जो है आपका रिफ्यूजल जो होगा उसे प्रॉपर रिटर्न में आपको मेल जरूर करेगी, जिसे आप री अप्लाई या री अपील जरूर कर सकते हैं। अगर आप री अपील करना चाहते हैं तो आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप उन्हें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ सपोर्टिंग जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन हो उन्हें आप री अपील के लिए जरूर भेज सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नई कंट्री की जानकारी के साथ। टिल देन, दिस इज निशा चौहान साइनिंग आउट। धन्यवाद।